पीएम मोदी 18 दिसंबर को कर सकते हैं गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास। शाहजहांपुर में आयोजित हो सकता है कार्यक्रम। पहले फेज में मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा एक्सप्रेस वे। चुनाव से पहले पूर्वी यूपी को पीएम मोदी का तोहफा। कल गोरखपुर में खाद कारखाने और एम्स का करेंगे उद्घाटन। करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। पीएम के काशी दौरे से पहले वाराणसी में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झाड़ू लगाकर शुरुआत की। प्रयागराज में लगे बीजेपी के होर्डिंग पोस्टरों पर राम मंदिर के नाम पर मांगे जा रहे हैं वोट। पोस्टरों पर रामलला का टेंट और भव्य निर्माण की तस्वीरें दिखाकर इसका श्रेय बीजेपी ले रही है। समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा गलत क्या है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी अब भी जनता की पहली पसंद। पिछले हफ्ते के मुकाबले अखिलेश का ग्राफ 2% गिरा। सीएम योगी ने चंदौली को करोड़ों की सौगात दी। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ जातिवाद और भाई भतीजावाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के श्रावस्ती में चुनावी होर्डिंग को लेकर बवाल। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कर्मचारियों पर लगाया अखिलेश यादव का पोस्टर। फाड़ने का आरोप। जमकर किया हंगामा और नारेबाजी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संसद भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। अंबेडकर जयंती पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा देश में ऐसी जातिवादी पार्टियां भी हैं जो अंबेडकर के खिलाफ रही हैं पर दिखावटी प्रेम में उन्हें याद करती हैं। मायावती ने कहा इस बार यूपी में 2007 से भी मजबूत सरकार बनेगी। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के बड़े कार्यक्रम की तैयारी। आज सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ता मनाएंगे अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस। एबीपी न्यूज पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान। बीजेपी का जिन्नावाला बयान नहीं चलेगा। कहा यूपी में सीटों का बंटवारा फाइनल। कल मेरठ रैली में होगा ऐलान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुलाकात कर बोले जयंत चौधरी। कहा मुलाकात इत्तेफाक थी, कांग्रेस के साथ न जाने का फैसला सही। अमित शाह का मेरे पास नंबर नहीं, मेरी बात भी नहीं हुई। जयपुर में अमित शाह की ललकार। कहा 2023 में राजस्थान में खिलेगा कमल। 2/3 बहुमत से बीजेपी की बनेगी सरकार। ओम प्रकाश राजभर का बयान। बोले बीजेपी ने तो पुलिस वालों को ही गुंडा बना रखा है। केशव मौर्य ने एसपी से जुड़े मुस्लिम नेताओं को बताया था लुंगी टोपी वाला गुंडा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। बोले समाजवादी पार्टी में जो आना चाहे स्वागत। बीजेपी के लोग हमारे संपर्क में, लेकिन उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। लखनऊ में शिक्षकों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज। अखिलेश यादव बोले भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, यहां गुरु को ही पीट रहे हैं। ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं। बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय किसान यूनियन भानु घुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिनारायण राजभर ने 700 किसानों की मौत के लिए राकेश टिकैत को जिम्मेदार ठहराया। राजभर ने टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज कर संपत्ति जब्त करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप। कहा बीजेपी के एक बड़े नेता ने फोन कर पूछा बीजेपी में आने के लिए कितने करोड़ लोग। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का सिद्धू पर निशाना। बोले जो इमरान खान सुनना चाहते हैं सिद्धू वही बोलते हैं। सिद्धू का मकसद आईएसआई और पाक को खुश करना है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 दिन पहले कहा था भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार खुलना चाहिए ताकि किसानों को फसलों का सही दाम मिले।
नागालैंड हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा में दोपहर 3 बजे और राज्यसभा में शाम 4 बजे देंगे जानकारी। नागालैंड में नाराज लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। गृह मंत्री अमित शाह, नागालैंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने घटना पर जताया दुख। आज टीएमसी का एक दल नागालैंड का दौरा करेगा। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में जलाभिषेक की चेतावनी के बाद तनाव। शाही ईदगाह की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। मथुरा में धारा 144 लागू। अब मथुरा की बजाय आज दिल्ली में होगा अखिल भारत हिंदू महासभा का कार्यक्रम। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक दोपहर 12 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर करने का ऐलान। महासभा अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने जल लेकर पहुंचने की अपील की है। बजरंग दल हमेशा की तरह आज 6 दिसंबर को मनाएगा शौर्य दिवस। वीएचपी के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, लव जिहाद, धर्मांतरण और मंदिरों की स्वायत्तता को लेकर सरकार पर बनाया जाएगा दबाव। बजरंग दल के कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में कड़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज दोपहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। विशेष मुद्दों पर डिजिटल करेंगे संबोधन। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना आज करेंगे बड़ा खुलासा। ट्वीट कर कहा, केजरीवाल जी की सो कॉल्ड शिक्षा क्रांति का एक और सबूत जनता के सामने रखूंगा। फोन टैपिंग के मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से फिर पूछताछ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज सभी मुकदमे रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। घरेलू हिंसा कानून 2006 को पूरी तरह से लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए अधिकारी की नियुक्ति, कानूनी मदद देने और आश्रय घर बनाने की मांग की गई है। स्कूलों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों, एनसीईआरटी और यूजीसी से जवाब मांगा है। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी DAMEPL की भुगतान आदेश की मांग दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सितंबर में नोटिस जारी किया था। कंपनी ने पंचाट के आदेश के मुताबिक DMRC से 4600 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। आज से देश भर के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ओपीडी के अलावा इमरजेंसी सेवाओं का भी करेंगे बहिष्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 4 दिन का महाराष्ट्र दौरा। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।